मेरे प्यारे भाइयों, एक बात बताता हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपको बात पूरी मेरी समझ में आ जाएगी। आज जर्रा पैसे आते कि पट्ठा बुजुर्गों के खिलाफ बोलना शुरू करो, मैं उनको नहीं मानता। मैं, अबे तू कौन है रे डेढ़ होशियार? तेरे को अल्लाह दौलत दिया या तेरे को अल्लाह पोजीशन दिया, ओहदे पे बिठा दिया, या अल्लाह ताला तेरे को जो है कुछ मनसब दे दिया, तो तेरा काम क्या है? आजिज बनना, मुनकसिर बनना, अल्लाह की बारगाह में झुकना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह नेमत दिया, मनसब दिया, ओहदा दिया, वो शिर्क है, वो हराम है, वो नाजायज है, वो ओ हो पट्टे, तुम्हारे को वजू का तरीका नहीं मालूम, तुम्हारे को शिर्क कैसे मालूम हो गया? ऐसे ऐसे लोग शिर्क और बिदअत पे बात कर रहे मेरे भाई, जिसको खुद के नाम का माना नहीं मालूम है। अब उन्हें बहस कर रहा शिर्क पे बिदअत पे, बड़े बड़े बातें बैठ के मोतबरी के वो बातें एक लम्हे के लिए नहीं सोच रहा। बात अगर गलत हो गई, कहीं अल्लाह गजब में आ गया, अल्लाह नाराज हो गया, मेरी आखिरत तबाह हो जाएंगी, मेरी जिंदगी हलाक हो जाएंगी, मैं गारत हो जाऊंगा, सोच रहे हैं पट्टा बैठे बैठे। अरे मोए जी बोल के बुजुर्गों की गुस्ताखी कर रहा, गौसे आजम की गुस्ताखी कर रहा, गरीब नवाज की गुस्ताखी कर रहा, बंदा नवाज की गुस्ताखी कर रहा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह के बारे में बिल्कुल गलत गलत बातें कर रहा है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, यजीद जन्नती है जहन्नमी है? पक्का? फिर ये पीछे वाले नहीं बोल रहे ना, टेंशन में है क्या? बोलो ना जी, तुम लोग खाली घूर घूर के देखो तो हैबत हो रही मेरे को, बाजू वाले आ गए क्या बोल के? बोलो, यजीद जन्नती है जहन्नमी है? पक्का ना? कई को जहन्नमी है साहब? देखो, यजीद सहाबी का बेटा है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, सुनो। यजीद सहाबी का बेटा है, यजीद के दादा सहाबी, यजीद सहाबी का पोतरा है। यजीद उम्मुल मोमिनीन का भतीजा है, रसूल अल्लाह की ज़ौजा का भतीजा है यजीद। हजरत मुआविया की बहन रसूल अल्लाह की ज़ौजा है, रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है यजीद। सहाबी का बेटा, सहाबी का पोतरा, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा, रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार होकर भी यजीद जन्नती नहीं हो सका। सहाबी का बेटा होकर जन्नती नहीं हो सका, क्यों? नमाज नहीं पढ़ने की वजह से, रोजा नहीं रखने की वजह से, शराब पीने की वजह से। ऐसा बोले तो फिर हमारे मुआशरे में कितने हैं भाई बेनमाजियां, कितने शराबियां, कितने जुआड़ियां, कितने खतरनाक लोग, कितने। किसी को भी आप नहीं बोल सकते तू नमाज नहीं पढ़ा तू जहन्नमी है, नहीं बोल सकते आप। ये डिक्लेरेशन खुदा की कसम कोई मौलाना, कोई मुफ्ती किसी बेनमाजी को नहीं दे सकता। अगर कोई बेनमाजी है तो हुक्म क्या है? उसको नमाज की दावत दो बोल के हुक्म है। कोई शराब पी रहा तो उसको पकड़ के शराब छुड़ाने का हुक्म है। कोई जिना कर रहा तो जिना से बचाने का हुक्म है। किसी को भी आप जहन्नमी दुनिया में नहीं बोल सकते। मगर यजीद ऐसा जहन्नमी है, 1400 साल से उसे जहन्नमी कहा गया, गुमराह कहा गया, उसे काफिर कहा गया, उसे बददीन बदमज़हब कहा गया। क्यों? नमाजें छोड़ने की वजह से यह नहीं बोला गया, रोजों की वजह से नहीं बोला गया, शराब पीने की वजह से नहीं बोला गया, बरहाना औरतों के साथ नंगे नाचने की वजह से नहीं बोला गया। यजीद को जहन्नमी काबे के खिलाफ को आग लगाने की वजह से नहीं बोला गया। यजीद को जहन्नमी मस्जिद नबवी में ऊंटों को बांधने की वजह से नहीं बोला गया। सुन लो मुसलमानों, यजीद को जहन्नमी उसकी बेअदबियों की वजह से बोला गया, क्योंकि वो खानदान नबूवत का गुस्ताख और बेअदब था, अहले बैत का गद्दार था, अहले बैत का दुश्मन था, अहले बैत का बागी था। अहले बैत के साथ बदसलूकी इतनी करा कि उनको कूफा में बुला के मैदान करबला में कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया। इस गुस्ताखियों, इस बेअदबियों की वजह से उसको जहन्नम का कुत्ता बोला गया। मैं आपसे एक लम्हे के लिए आपकी गौर और आपकी तवज्जे का तालिब हूं, आपकी फिक्र और गौर व फिक्र का तवज्जे का तालिब हूं कि भाई
जब गुस्ताखी और बेअदबियों की वजह से सहाबी का बेटा जन्नती नहीं हो सका, गुस्ताखियों और बेअदबियों की वजह से सहाबी का पोतरा जन्नती नहीं हो सका, गुस्ताखियों और बेअदबियों की वजह से उम्मुल मोमिनीन का भतीजा जन्नती नहीं हो सका, तो फिर 14वीं सदी का मुल्ला मस्जिद में ठहर के अगर औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करेंगा, सहाबा की गुस्ताखी करेंगा, अहले बैत की गुस्ताखी करेंगा, बुजुर्गों के साथ बदकलामी बेहुदे किस्म के बातें करेंगा, तो सुनो मुसलमानों, ये ज़कात सदकात खैरात पे फितरों पे पलने वाला मौलवी ये कैसे जन्नती हो सकता है? कैसे जन्नती हो सकता है मेरे भाई? खुदारा मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता बेअदबियों से बचो, गुस्ताखियों से बचो। आज लाइट लेके जबान ऐसा तारख को लगा रहे, पढ़ 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 बोले, बंदा मंगा रहे कौन है कि क्या नहीं है, गते मियाँ थे गते मियाँ क्या कहते मियाँ क्या नहीं कि मियाँ कहीं को जा रहा मियाँ कहीं को कर रहा मियाँ, कौन बोले मियाँ कहाँ है मियाँ, कुरान में क्या मियाँ हदीस में क्या, चिचोरे बने के बात। मेरे प्यारे भाइयों, इस किस्म की गुस्ताखियाँ ये बेअदबियाँ ईमान को गारत कर देगी, ईमान को। आप क्या बनना है बनो मेरे भाई, चीफ मिनिस्टर बनो आप, अल्लाह आपको अगर सलाहियत दिया प्राइम मिनिस्टर बनो आप, मगर बेअदब मत बनो, बेअदब मत बनो, गुस्ताख मत बनो। गुस्ताख के लिए सिर्फ अल्लाह का अजाब है, इतनी बात सुन लो बस। गुस्ताख, अरे कौन है जी यजीद? हम लोग तो खाली छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग महीने को 20,000 25,000 40,000 50,000 कमाने वाले लोग हैं। हम लीडर भी बने तो हद से ज्यादा क्या बनते जी, काउंसलर बन सकते हम लोग, वो भी हमारी कौम हमको वोट डालती नहीं, हम लोग 200 दियो ने 500 दिया तो हमारी कौम उसको वोट डालती है। हम लोग काउंसलर भी नहीं बन सकते मेरे भाई, हमारा खत्म होगा अब। मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म, मुसलमानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गए, तहजीब खत्म हो गई, एकजहती खत्म हो गई, भाईचारगी खत्म हो गई। हम लोग काउंसलर नहीं बन सकते, काउंसलर। एमएलए तो बहुत दूर की बात है, एमपी बनना तो ख्वाब बन गया, ख्वाब नहीं बन सकते मेरे भाई। अब ये टॉपिक पे जाऊंगा तो मसले और खराब हो जाएंगे, थोड़ी कड़वी बातें हैं, मगर मसले को समझो मेरे भाई। हम क्या है 25,000 40,000 50,000 खूब मेहनत करें तो 1 लाख खत्म, मियाँ भाई की एंडिंग। इसकी आगे मियाँ भाई मर गए तो नहीं जा सकते, मियाँ भाई नहीं। यहां तक भी अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी वाला किसी को 1 लाख तनख्वाह दे रहा तो मेरी नजर में पूरे हैदराबाद का सबसे अच्छा नौजवान है उन्हें। अब बिजनेस करके कुछ कमा सकते हैं, बहुत कमा लिए तो अब क्या होता, अपन कहां तक जाते, एक G+1 एक मकान, एक मारुति सुजुकी, उसके बाद एक अच्छी गोरी बेगम ढूंढ के 70 को ढूंढ के एक कुल आ गए, किस्सा खत्म मियाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपन उससे ज्यादा बढ़ भी नहीं सकते, हमारी उतनी मेंटालिटी भी नहीं है, हमारी उतनी फिक्र भी नहीं है, हम उतने बड़े प्रोग्रामर भी नहीं है। हमारी सोच भी इतनी सोच है मियाँ भाई, इतनी छोटी चुन्नी मिन्नी सोच है हमारी। हमारे बच्चे को बोले मियाँ कारोबार करो, बोले जी अच्छी बात है साहब करता हूँ। क्या करते हैं? किराना स्टोर डाल लेता हूँ, वो रहा। इतनी सोच हमारी, इतनी। उन्हें यूट्यूब बना दे रहा, फेसबुक बना दे रहा, इंस्टाग्राम बना दे रहा, पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट कर ले रहा उन्हें। यूट्यूब वाले के पास पूरी दुनिया का डाटा है, पूरी दुनिया का। जब तक आप अपना नाम, अपना डाटा उसको नहीं देते, अपने वालिद का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी एजुकेशन, आप जब तक उसको नहीं बताते उस वक्त तक उन्हें आपको रिकग्नाइज ही नहीं करता, आपका चैनल ही ऑन होने नहीं देता, उन्हें आपकी आईडीज नहीं बनाता। पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट करके बैठा हुआ है उन्हें। फेसबुक वाला अलग, यूट्यूब वाला अलग, इंस्टाग्राम वाला अलग, व्हाट्सएप वाला अलग। उसको आपका फोन नंबर मालूम, उसको आपके अब्बा का नाम मालूम, उसको आपका नाम मालूम, उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम, उसको आपके बारे में पूरा मालूम, और मेरे को जिलानी भाई के बारे में मालूम। थोड़ा प्लीज
प्लीज, नो दम। मसले को समझ रहे हैं आप? उन लोगों की सोच कैसी है? देखो, उन्हें पूरी दुनिया को अंडर कंट्रोल करना चाह रहा, उन्हें पूरी दुनिया को उन्हें कंट्रोल करना चाह रहा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज चाय के पैसे, सिगरेट के, गुटके के मिल गए, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मियाँ भाई की सोच, इतनी सोच मियाँ भाई की, इतनी छोटी सोच मियाँ भाई की, छोटी सोच, बिल्कुल छोटी, बड़ी बात सोच ही नहीं सकते हम। अच्छा, अगर कोई बेचारा समझो अब अपने इंदिरा गांधीपुरम में एक आध बेचारा अल्लाह का बंदा जरा नक्शबंदी साहब का बयान सुन के एक आध मर्सिडीज ले लिया या BMW ले लिया या फरारी ले लेके आया, समझो यहाँ पूरे मोहल्ले वाले मिलके उसका मुर्दा निकाल के उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा के उसको वहीं दफन कर देते। उसको हराम का है बोलते पहले, लोग मत। हमारा काम क्या? खाली मुसलमानों पे झूठे इल्जाम लगाना, तोहमता लगाना, पीठ पीछे बुराइयां बयान करना, गालियां देना, किसी के बारे में भी गलत राय कायम कर लेना। पहले गलत राय देखते कि गलत सोचता, मियाँ भाई किसी की गाड़ी की जगह गलत हराम किया बोलता, किसी को अच्छा घर दिखा, बड़ा घर दिखा है, दबा के कमा लिया भाई, चोरी का है पूरा इसका। लोग अगर कोई गवर्नमेंट आदमी रहा तो मलई दबा के मिली जैसा दिख रहा पट्टे को बोलता। लोग इतनी गलत राय कायम करते हम किसी के बारे में भी, इतना गलत बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतनी तोहमतें लगाते हैं, इतने इल्जाम। अब आप बताओ मेरे भाई, जिसका जहन जिस कौम का इतना मुर्दा हो जाए, वो कौम कैसा तरक्की कर सकेगी? कैसा आगे बढ़ेंगी वो कौम? कैसे उस कौम पे अल्लाह की मदद आएगी? कैसे वो कौम तरक्की करेगी? मेरे भाई, हम लोग तो बिल्कुल छोटे मोटे लोग हैं। हम गुस्ताखी करके हम क्या जो है अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को पा सकते हैं? अरे कौन था यजीद? 3 साल तक पूरे अरब पे हुकूमत किया था यजीद। 3 साल तक पूरे अरब पे, मक्का पे, मदीना पे, कूफा पे, इराक पे, शाम पे, यमन पे 3 साल तक हुकूमत करा। उसके बावजूद भी वो गुस्ताखियां करके जन्नती नहीं हो सका, जन्नती नहीं हो सका। 3 साल पूरे अरब पे हुकूमत करके जन्नती नहीं हो सका, जन्नती नहीं हो सका पूरे अरब पे हुकूमत करके। और हम जो है छोटा अल्लाह डॉक्टर बना दिया, चुपके तो भी MBBS कर लेके छोटा क्लिनिक खोल लेके बैठे डॉक्टर साहब। क्या शिर्क है? डॉक्टर साहब यूं ऐसा यूं आया, यूं लगा रहे, लगा देखते देखते डॉक्टर साहब की नजर पड़ी काले तागे पे। डॉक्टर साहब निकालो निकालो। अरे तू अंदर का देख रहे, ऊपर का कहीं को देख रहा। काला तागा क्या होता? डॉक्टर साहब काले तागे शिर्क। अबे हौले, तेरे को ना शिर्क की तारीफ मालूम है, ना तेरे को बिदात की तारीफ मालूम है। तू पागल हो गया रे। तेरे को ESI हॉस्पिटल में शरीक करने की जरूरत है तेरे। क्या माहौल बना दिए, बिल्कुल जाहिलाना बातें, इस्लाम का मजाक बना के छोड़ दिए पूरे जाहिला मिलके। उन्हें जिम कर रहा, जिम करते करते ऐसे जबरदस्त आर्म्स बन गए, वो बन गए, 2-4 उसके वीडियोस वायरल हो गए। अब उन्हें भी बयाना करना शुरू कर दिया। अरे मैं बोला तू भी बयान करता? उन्हें एडवोकेट बना, उसको कहीं भी कुछ भी जो है नौकरी नहीं मिल रही, कोई केस आ रही नहीं। उन्हें क्या करा, सामने कैमरा रख लेके उन्हें बयाना करना शुरू कर दिया। वो खादर खान पूरी जिंदगी फिल्मों में गुंडागर्दी करा, विलन का रोल करा, रेपा करा, जिना करा, पूरी जिंदगी दुनिया को चोरी कैसा करना, बदमाशी कैसा करना उन्हें सिखाया। मरने से पहले उन्हें भी शिर्क बिदअत बोलते बोलते मरा। उन्हें भी मौलाना बन गया था मरने से पहले। उसके भी लोग हाथ चूमना शुरू कर दिया। खादर खान वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी जिंदगी सट्टेबाजी करी, पूरी जिंदगी सट्टेबाजी। जो मैच जीतने का था सट्टेबाजी करके पैसे खा के वो मैच हारे। पूरी जिंदगी हराम का खाए, पूरी जिंदगी हराम का खाए वो पाकिस्तान के प्लेयर। आखिरी में रिटायरमेंट के वक्त दाढ़ियां छोड़ लेगा।
खाने के टाइम पे पूरा खा गया, गबन कर गया, खा गया, उड़ा दिया। मैं बता गरीब, बाप रे बाप, ये कौन से बड़े बड़े बुजुर्गा पैदा हो गए भी दुनिया के अंदर। पूरे चोरा, पूरे डाकुआ, दाढ़ियां छोड़ना, टोपियां पहनना, मौलाना बन जाना, किस्सा खत्म। अजीब और गरीब माहौल है मेरे भाई। मजाक बना के रखे पूरे चिचोरे मिलके दीन का, और फिर बनते क्यों? शिर्क है, बिदअत है, हराम है, नाजायज है। अल्लाह, अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, इन शयातीन को देखकर तुम अपने बुजुर्गों से रिश्ता नहीं तोड़ना, तुम अपने आकाओं से रिश्ता नहीं तोड़ना। कल तक एक मैडम निकले इंडिया में भी, फिल्मों में काम करते थे, कल तक थई तक थई करे, अब उसके बाद उनको साइड दिए मुफ्ती साहब देते। अब मैडम बयाना कर रहे, मुफ्ती साहब उतने नहीं कर रहे, मैडम जितने कर रहे लोग। अब वो बयाना कर रहे मैडम, अल्लाह, शिर्क से, बिदअत से नीचे उतरने का नाम ही नहीं है मैडम का। क्या है? सिर्फ बुजुर्गों की गुस्ताखियां करना, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां करना, नबी की गुस्ताखी करना, इसी को दीन समझे में नालायक लोग। याद रख लो, इबलीस को इबलीस अल्लाह की कसम फकत इसलिए बनाया गया, अल्लाह की कसम कान खोल के सुन लो, इबलीस को इबलीस फकत इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। वो बेअदब हो गया, वो गद्दार हो गया, वो अल्लाह के एक महबूब का बागी हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत से निकाल दिया, जहन्नम का कुत्ता बना दिया, क़यामत तक के लिए उसके ऊपर लानत भेज दी। तो सुनो मुसलमानों, वो अल्लाह के एक महबूब की बेअदबी करा, अल्लाह उसको जन्नत से निकाल दिया। और अगर यहां हम रह गए, अल्लाह के करोड़ों महबूब हमारे पास हैं, करोड़ों महबूब, हर इलाके में अल्लाह का वली है, हर इलाके में अल्लाह का वली है, हर शहर में अल्लाह का वली है, हर खरिये में अल्लाह का वली है, हर जिले में अल्लाह का वली है, हर रियासत में अल्लाह का वली है, हर एरिया में अल्लाह का वली है। अगर हम इन औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करेंगे, वो एक महबूब की बेअदबी करके जन्नत में नहीं रह सका, हम करोड़ों महबूबों की बेअदबी करके हम जन्नत में कैसे जाएंगे? अरे भाई, इन लोगों को जरा भेजना, रहीम जरा इन लोग भेज दे बेटे, हम कैसे बेअदबी करके जन्नत में जाए? खुदारा मेरे भाइयों, गुस्ताख मत बनो। क्या बनना है आप बनो ना भाई, आपको कौन रोके? आप चीफ मिनिस्टर बनो बोल रहा हूं मैं, आप एमएलए बनो बोल रहा हूं मैं, आपको एमपी बनो बोल रहा हूं मैं, इतनी बड़ी बात और क्या बोलूं? आपको करोड़पति बनो बोल रहा हूं, बड़े बिजनेसमैन बनो, इतने बड़े बिजनेसमैन बनो कि पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में तुमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं रहना। अंबानी और अडानी के बीच में तुम कुर्सी डाल के बैठो, इतने बड़े बिजनेसमैन बनो, मगर बेअदब गुस्ताख मत बनो, औलिया अल्लाह के गद्दार मत बनो, सहाबा की बेअदबियां मत करो, अहले बैत के साथ बेवफाई मत करो, रसूल अल्लाह की शान में कभी कमी करने की कोशिश मत करो।